हरे कृष्णा। यदि हम लोग ये वीडियो आपको बनाए, पूरी वीडियो आपको देखना जरूर है। ये टॉपिक का नाम रखा यदि मनुष्य के लिए ही सब इंद्रिय संयम जरूरत पड़ता है, किंतु पशु के लिए नहीं है। और जो पशु के लिए कोई नियम नहीं है, मनुष्य के लिए सारी नियम है। और नियम के अंदर यदि कोई रहता है वो व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है। सारी नियम बनता है खाली मनुष्य के लिए। पशु के लिए देखिए नियम के लिए कोई नियम नहीं, पशु के लिए कोई नियम नहीं और कोई दंड भी नहीं है। मनुष्य यदि कोई गलती करेगा उसको दंड जमराज भी दंड दे सकता है, किंतु पशु कोई गलती करेगा नहीं उसको दंड। कब पशु प्रकृति के नियम का अंतर्गत तो चलता है। कोई पशु देखिए उनके आहार, गाय अपनी घास खाना, उनका सब घास ही खाएगा। वो मनुष्य का आहार कि पशु ये माने शेर का आहार नहीं करेगा। शेर भी अपने आहार करता है, जो आहार मांसाहारी वो मांस खाएगा। नियम को इन्हीं की सब नियम जो दिनचर्या जो होता है पशुओं की, पशु हो पक्षी हो, वो अपने प्रकृति के नियम से चलते, किंतु मनुष्य नियम को तोड़ता है, इसलिए नियम में बंधा होता है मनुष्य। यदि नियम में रहता है, सारी नियम कानून रहता है, वो मनुष्य श्रेष्ठ होता है। और नियम कानून छोड़ने वाला व्यक्ति पशु ही माना जाता है। इसलिए नियम को सीखना पड़ता है, शास्त्र पढ़ना पड़ता है, साधुओं की संगति करना पड़ता है। और जो नियम को जितना जो पालन करता है वो मनुष्य इतना श्रेष्ठ माना जाता है। जो नियम को पक्की शास्त्र हिसाब से यदि ठीक से मानता है उसको मानते ब्राह्मण कहा जाता है। और नियम जितना ढीला ढीला होके जाते हैं उसी हिसाब से मनुष्य से कैटेगरी बना गया। देखिए जो जंगल में रहते हैं आदिवासी लोग बोलते हैं, हम लोग आदिवासी बोलते हैं, कारण उनको नियम मालूम नहीं है, इसलिए वो आदिवासी है। अब पशु जैसा जैसे आहार भोजन करते हम उसको मेलछो बोलते। पशु की आहार करते है माने कुत्ते मांस खाने वाला व्यक्ति वह मेलछो कहते, कारण नियम को पालन करते नहीं, कुत्ते के मांस खा रहे। और जो ब्राह्मण किसको कहते, कारण ब्राह्मण नियम को पालन करता है, वो शाकाहारी होता है, शास्त्र हिसाब से चलता है, उनके सवेरे उठना है, तपस्या करता है, भजन साधन करता है, और तपस्या रत होने के नाते उसको ब्राह्मण कहा जाता है। जिसकी साधन भजन नियम कानून से जितना ढीला वो मनुष्य का, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जैसे करते हैं, वर्ण होता है 4 वर्ण की, वर्ण जैसे नियम कानून के आधार पर बना हुआ। शूद्र के लिए इतना नियम नहीं जितना ब्राह्मण के लिए नियम है। इसलिए मनुष्य कैटेगरी विचार श्रेष्ठ मनुष्य का, जो नियम को जितना पक्का मानेगा, जितना नियम को संयम मनोवृत्ति रखेगा, इतना वो श्रेष्ठ बनेगा। इसलिए हम लोग गोस्वामी बोलते, गोस्वामी माने उसको ब्राह्मण से वैष्णव से श्रेष्ठ कहते, वैष्णव श्रेष्ठ कहते। वो वैष्णव नियम कानून आधार पर अपने जीवन बिताता है, इसलिए वो वैष्णव होता है। जो नियम कानून पालन नहीं करेगा वो वैष्णव नहीं हो सकता, और कि गोस्वामी नहीं बन सकता, और गोदास बना जाता है। इसलिए गोदास, इंद्रियों की जो संयम नहीं है वो इंद्रियों भोग में लगा हो वो गोदास कहा जाता है, और इंद्रियों को संयम हो वो गोस्वामी बन जाता है। जन्म से कोई नहीं होते, अपने कार्य में, अपनी कर्म में, अपनी स्वभाव से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनते हैं, और उसी हिसाब से जीवन जो बिताता है उसको ब्राह्मण क्षत्रिय कैटेगरी कि मनुष्य का जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो कि शूद्र हो, कि नहीं तो हम बोलते चंडाल हो, कि किसको बोलते हैं हम लोग राक्षस हो, कि आदिवासी बैकवर्ड वैली कहा जाता है। कहाँ वो नियम कानून ढीला, जितना नियम कानून शास्त्र हिसाब से वो अध्ययन करके शास्त्र की माने वैदिक शास्त्र से यदि चलता है वो श्रेष्ठ इतना बनता है, जन्म से नहीं। ये शास्त्र यह नहीं कि लोग मान लिया जन्म से होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तविक जो शास्त्र हिसाब से जो जितना जिएगा उसको इतना पंडित, भले वो मुसलमान परिवार यदि जन्म हुआ, यदि वो शास्त्रों को पालन करता, नियम करता है, वो वैष्णव बनता है, वो श्रेष्ठ माना जाता है। क्या होता है, किंतु कोई ब्राह्मण घर जन्म होता है उसको ब्रह्म राक्षस कहा जाता है। ऐसा लोगों को ब्रह्म राक्षस में सुने होंगे, ब्रह्म राक्षस शब्द। ब्राह्मण घर में जन्म हुआ किंतु वो राक्षस जैसा कर्म करता था, मांस खाता था, इसलिए उसको ब्रह्म राक्षस कहा जाता था। इसीलिए उनकी जो कैटेगरी होता है, उनकी शास्त्र के नियम से जो मनुष्य यदि नियम संयम मनोवृत्ति रखता है वो ब्राह्मण हो जाता है। जो पशु जैसा जीता है वो पशु ही कहा जाएगा, मनुष्य नहीं कहा जाएगा। किंतु पशु के लिए नियम नहीं, कि पशु तो जो जानवर होते हैं उनके लिए नियम कानून। ये टॉपिक ऐसा ही है। यदि आप वीडियो अच्छा लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।